बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे साथ जो बाकी वाला चैप्टर थे, जैसे कि हमने पढ़ा रीडिंग क्या है, समरी क्या है, और इसके अलावा भी 2-3 चैप्टर्स और भी थे, वो भी हमने डिस्कस किया। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। अब हम ग्रामर की तरफ आते हैं। पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर है क्या चीज़। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हमारे साथ है ओवरव्यूज़ के। इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइन द ग्रामर, डिफिनीशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ आइटम इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी उसकी अरेंजमेंट कैसी हो गई है उसको भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू उस पर भी डालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम जिसको हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइटम इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो उसके मॉर्फोलॉजी, ग्रामर के मॉर्फोलॉजी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स में, मतलब ग्रामर कौन सा फॉर्म एक्सेप्टेबल फॉर्म है और ग्रामर का कौन सा फॉर्म ऐसा है जो कि अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी जिसको हम लेक्सिस भी कह सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को भी डिस्कस करेंगे। एंड क्लासेस ऑफ वर्ड, वर्ड की कितने क्लासेस है उसको डिस्कस करेंगे। क्लासेस ऑफ फ्रेजेस, क्लासेस ऑफ क्लास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उस पर भी ओवरव्यू डालेंगे। और लास्ट में हम फंक्शन ऑफ द क्लास, फ्रेज वगैरह इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सारों के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि फर्स्ट ग्रामर है क्या। What is grammar? ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है ये हमारे साथ कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स दैट से हाउ वर्ड आर कंबाइंड, अरेंज्ड एंड चेंज टू शो डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे रूल्स जो कि हमारे साथ वर्ड्स को कंबाइन करें और हमें बताए कि हम कैसे वर्ड्स को, हम कैसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसके डिफरेंट मीनिंग कैसे निकालेंगे, उसके डिफरेंट मीनिंग हमारे साथ शो करती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रामर। जैसे कि हमारे साथ कुछ सैम्पल डिफिनीशन भी है कि अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। ये आप लोगों ने याद रखना है। ग्रामर इज कंसर्न विथ हाउ सेंटेंस एंड यूटरेंस आर फॉर्म्ड। ग्रामर जो होती है ये हमारे साथ हमें क्या दिखाती है कि हम कैसे एक कंसर्न, एक विल मीनिंगफुल सेंटेंस को और अनमीनिंगफुल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, मतलब हम कैसे अनमीनिंगफुल वर्ड से एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ग्रामर हमें ये सिखाता है। In a typical English sentence, we can see the two most basic principles of grammar. The arrangement of item, syntax. आइटम्स का अरेंजमेंट करना, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चर ऑफ आइटम इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो इंग्लिश की जो सेंटेंसेस होती है वो टू बेसिक प्रिंसिपल्स है। उसके टू बेसिक प्रिंसिपल है। द फर्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो उसके बेस से हम ग्रामर को कुछ ऐसे सेंटेंस में आप लोगों को बताऊंगी जो कि ग्रामर के स्ट्रक्चर और ग्रामर के जो आइटम्स की अरेंजमेंट है वो हमें दिखाएगी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे। मैंने अपने बहन को एक स्वेटर दिया था उसके बर्थडे एज अ गिफ्ट। तो ये अब इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है आप लोग देख सकते हैं, और इसकी सिंटैक्स भी देख सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट कैसी हो गई है। एक वेल मीनिंगफुल सेंटेंस इससे क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। एक वेल मीनिंगफुल सेंटेंस इससे डेवलप हो गया है, जिससे लोग समझेंगे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, आइटम्स के अरेंजमेंट को हम कैसे अब डिफाइन करते हैं, जिसको हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ आइटम इज कॉल्ड सिंटैक्स। इन अ टिपिकल इंग्लिश सेंटेंस
एक टिपिकल इंग्लिश सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि वी कैन सी द टू मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर, द अरेंजमेंट ऑफ, वही बात है कि अरेंजमेंट ऑफ एंड मॉर्फोलॉजी वगैरह। तो यहाँ पे अब डिफाइन किया है कि द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज ऑब्वियसली क्रिएट बाय वर्ड सच एज गैप, सिस्टर, स्वेटर एंड बर्थडे। इसमें कुछ वर्ड्स है जिससे हमें पता चला है, इसने मीनिंग दी है जिस चीज़ को, सेंटेंस को। फिर इस वर्ड्स को हमने अरेंज किया है एक ब्यूटीफुल फॉर्म में जिसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स या सिंटैक्स कहते हैं। बट देयर आर अदर वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी है, आई, माई, आ, फॉर, हर, विच कंट्रीब्यूट्स टू बी मीनिंग, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करके इसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग निकालते हैं। एंड एडिशनली एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स एंड द वे by they arrange which enable to us interpret with the sentence mean. For example, we know as I who gave the sweater. यहाँ पे हमें पता चला है, इसकी अरेंजमेंट ऐसी हो गई है कि हमें पता चलता है कि आई कौन है। आई ने क्या किया है, उसने स्वेटर दिया है, वो है जिसने स्वेटर दिया है वो आई है, नॉट माई सिस्टर, बल्कि वो नहीं है जो कि मतलब उसने क्या बताया है कि आई गैव अ स्वेटर टू माई सिस्टर। उसने ये हमें दिखाया है कि मैंने अपनी बहन को स्वेटर दिया है। ऐसा नहीं है कि बहन ने उसको स्वेटर दिया है, बल्कि ऐसा है कि उसने उसकी बहन को स्वेटर दिया है। बिकॉज आई कम बिफोर द वर्ब, क्योंकि वर्ब जो है हमारे साथ जो गेव वर्ब है, वर्ब यहाँ पे कौन सा वर्ड है, गेव। गेव से पहले क्या आया है, आई आया है। जब वर्ब से पहले आई आ जाए, जो सब्जेक्ट आ जाए, तो उसने क्या किया है, उसने दिया है स्वेटर। इन इंग्लिश सब्जेक्ट द डोजर ऑफ एक्शन, डोजर ऑफ एक्शन जो होती है वो वर्ब से पहले आता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो एक्शन करता है वो बंदा या वो वर्ड पहले आता है वर्ब से। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप लोगों ने याद रखना है। We also know the relationship between the direct object and indirect object. We also know the relationship between the indirect objects. हमने क्या करना है, हमने ये भी समझना है कि क्या रिलेशनशिप है इनडायरेक्ट वर्ड्स के साथ इन ग्रामर का। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि माई सिस्टर क्या है, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सिस्टर इनडायरेक्ट है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे साथ है अ स्वेटर। That the sweater was given and my sister was the recipient. जबकि स्वेटर जिसने दिया है वो गिवन है और जिसने रिसीव किया है स्वेटर को, जैसे कि माई सिस्टर क्या है, वो रिसिपियंट है, उसने रिसीव किया है उस आइटम को। बिकॉज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किस चीज़ से पहले आएगा, बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। वी आल्सो एक्सपेक्ट माई टू कम बिफोर सिस्टर नॉट आफ्टर। हम हमेशा इस तरह से एक्सपेक्ट करेंगे कि माई जो होती है, जो कि इनडायरेक्ट वर्ड है, ये किस चीज़ से बाद में आएगा, ये बाद में आएगा सिस्टर के। This aspect of the arrangement of thing and sentence refers to syntax. ये arrangement of sentence जिसको हम रेफर करती है, क्या इसको हम एक वर्ड रेफर करती है जिसको हम कहते हैं syntax। ये एक अरेंजमेंट के जरिए से ये सेंटेंस को क्या किया है, अरेंजमेंट दिया है, इसको एक ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दिया है जिसको हम syntax कहते हैं। syntax इज वन ऑफ द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ग्रामर, जो कि दो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रामर में हमारे साथ एक syntax भी है और दूसरा मॉर्फोलॉजी है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर जो है वो दो है, एक सिंटैक्स है और दूसरा मॉर्फोलॉजी है। स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रिंसिपल की तरफ आते हैं जो कि हमारे साथ मॉर्फोलॉजी है। स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम्पल सेंटेंस आल्सो इलस्ट्रेट द अदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ग्रामर। आई एंड माई आर टू डिफरेंट फॉर्म। आई एंड माई जो होती है हमारे साथ दो डिफरेंट फॉर्म है एक सेंटेंस में। वन
विद सब्जेक्ट मीनिंग, जिसका आई का मतलब क्या है, एक का मतलब है सब्जेक्ट मीनिंग जबकि दूसरे का मतलब है पॉसेसिव मीनिंग और सब्जेक्ट मीनिंग। इवन थ्रू दे बोथ रेफर्स टू द सेम पर्सन, जबकि ये दोनों रेफर करती है एक सेम पर्सन को, लेकिन एक आई है और एक माई है, एक सब्जेक्ट मीनिंग देता है और एक पॉसेसिव मीनिंग देता है। गिव रेफर्स टू द पास्ट टाइम, गिव जो होता है वो रेफर्स करती है पास्ट टाइम एंड कंसर्न टू गिव्स विद रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, जबकि गिव्स यहाँ पे दिया गया है तो ये रेफर करती है प्रेजेंट टाइम को। स्वेटर सिंगुलर, स्वेटर जो है हमारे साथ ये एक सिंगुलर टर्म है। इफ देयर वर मोर देन वन स्वेटर द फॉर्म ऑफ वुड बी द फॉर्म वुड बी स्वेटर्स। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा स्वेटर प्रेजेंट थे तो तब क्या करते, अगर इस सेंटेंस में ये लिखा होता कि स्वेटर्स, देन इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। अब सिंगुलर वर्ड है क्योंकि एस नहीं है इसके साथ, तो ये क्या है, ये हमारे साथ है स्वेटर सिंगुलर। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं कि स्वेटर इज सिंगुलर, ठीक है, जबकि स्वेटर जो होते हैं वो प्लूरल है। दीज स्मॉल आइटम्स ऑफ मीनिंग सच एज, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऊपर एक और भी इम्पोर्टेंट MCQs है कि अगर इस तरह से एक सेंटेंस आ गया तो उसमें हमारे साथ ऐसा MCQs आ सकता है कि आई जो है ये क्या है और माई क्या है। तो आई क्या है ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सब्जेक्टिव मीनिंग देता है जबकि माई पॉजिटिव मीनिंग देता है। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये भी याद रखना है कि गिव जो है ये पास्ट टाइम का रेफर करती है जबकि गिव जो है वो प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है। तो ये भी आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। These small item of meaning such as I, my, the first form of give and a plural s ending are called grammatically morphemes। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखने हैं कि ग्रामेटिकली मॉर्फेम्स किस चीज़ को कहते हैं। तो I, my, the past form gave, a plural s ending are called grammatically morphemes, जिसको हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। जहाँ पे ये हेडिंग दिया गया है मॉर्फोलॉजी, तो इसका मतलब क्या है, मॉर्फेम्स। मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, इट इज़ द सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ग्रामर। ये आप लोगों को पता है कि मॉर्फोलॉजी जो है इसका डिफिनीशन ये है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड इसका या फ्रेजेस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म, जैसे कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि हम एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द ग्रामर को भी डिफाइन करेंगे। तो एक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सा है अब और अनएक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सा है। ग्रामर इज कंसर्न विद एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म एंड द डिस्टिंक्शन ऑफ मीनिंग फॉर्म दीज फॉर्म क्रिएट। यहाँ पे दिया गया है कि ग्रामर जो है ये कंसर्न करती है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल दोनों फॉर्मों की, जिसकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट आएगी, डिस्टिंक्शन उसकी मीनिंग में आएगी। तो इनफैक्ट द स्वेटर मीन नाइटेड आउटर गारमेंट्स, knitted outer garments worn on the upper part of the body for warmth। यहाँ पे स्वेटर का क्या मतलब है, स्वेटर का मतलब है कि एक आउटर गारमेंट होता है जो कि पहनते हैं किस चीज़ के लिए, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, इसलिए पहनते हैं ताकि बंदा जो है वो वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। सर्दी में ज़्यादातर लोग स्वेटर्स पहनते हैं। एंड द सिस्टर मीनिंग, और सिस्टर का क्या मतलब है कि एक फीमेल है, सबलिंग है। आर मैट्रिक्स ऑफ, लेकिन विकेबलरी में जिसको हम लेक्सिस कहते हैं, विकेबलरी में इसकी मीनिंग इस तरह से है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। इस सेंटेंस की अरेंजमेंट के लिए ये कुछ सैम्पल से वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि सिस्टर एंड स्वेटर। बट द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, लेकिन प्रेजेंट एंड पास्ट के डिस्टिंक्शन के लिए क्या किया है, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, पोजिशन एंड नॉन पोजिशन एट्सेट्रा आर मैटर ऑफ ग्रामर। लेकिन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, पोजीशन या नॉन पोजीशन ये बहुत मैटर करती है। किस चीज़ को, सब्जेक्ट, जिस चीज़ को, ग्रामर को बहुत मैटर करती है। सेंटेंस में कोई डिस्टिंक्शन हो, अगर कोई सेंटेंस में कोई डिस्टिंक्शन हो जैसे कि प्रेजेंट या पास्ट में, वन और मोर में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, या कोई पोजीशन वगैरह या नॉन पोजीशन में, तो ये ग्रामर को बहुत ही इफेक्ट करता है, उस पर बहुत ही मैटर डालता है। इन एवरी लैंग्वेज सम फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल, हर एक लैंग्वेज में कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन एक्सेप्टेबल हो। सो इन इंग्लिश वी कैन क्रिएट अरेंजमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, sentence which are not acceptable either synthetically,
सिंथेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन इंग्लिश में भी कुछ इस तरह से मतलब सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सिंथेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होते या एक्सेप्टेबल होते हैं। विकेबलरी में अब हम अगर विकेबलरी की बात करें तो विकेबलरी में हम क्या करते हैं, एक वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। सिंपल, ऑल थॉट सम एस्पेक्ट ऑफ our example sentence are concerned with lexis and grammar are not totally independent। कुछ ऐसे मीनिंग्स भी आ जाते हैं जो कि मतलब ग्रामर पे डिपेंड नहीं करते, बट नॉट टोटली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ग्रामर पे। तो इंडिपेंडेंटली कुछ मीनिंग्स निकल आते हैं इस तरह से। A sweater is the kind of thing in the world that English treats as countable। यहाँ पे स्वेटर दिया गया है, तो स्वेटर जो है ये हमारे साथ एक काउंटेबल फॉर्म है, क्योंकि स्वेटर को हम काउंट कर सकते हैं कि कितने, हाउ मेनी स्वेटर्स है, 2 है, 3 है, आर मोर देन, इस तरह से है, ठीक है। However, if I gave my sister, यहाँ पे दिया गया है कि I gave my sister, तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एक इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिली है, क्योंकि हमें पता चला है कि उसने अपने बहन को एक स्वेटर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्वेटर्स नहीं लिखा है, स्वेटर लिखा है, तो एक स्वेटर दिया है एज एन इंफॉर्मेशन फॉर्म। द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी विच इंग्लिश कंसिडर टू बी अनकाउंटेबल एस्पेक्ट द ग्रामर। जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते। एंड द सेंटेंस वुड बी आई गेव माई सिस्टर सम इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अपने सिस्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये ग्रामर के रूल से फिर क्या है, इंडिपेंडेंट है। आई गेव माई सिस्टर एन इन्फॉर्मेशन वुड बी एन अनएक्सेप्टेबल फॉर्म। यहाँ पे कुछ ये भी लिखा है कि मैंने अपने सिस्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ये भी अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते। तो ये जब हम किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो वो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म में आता है। जबकि एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है कि आई गेव माई सिस्टर टू अ स्वेटर, या जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस पढ़े। प्रेजेस, आवर इनिशियल एग्जाम्पल सेंटेंस में आल्सो बी सीन। हमारे साथ जो एग्जाम्पल दिया गया है कि आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ प्रेजेस है। प्रेजेस जो है ना वो 2 फॉर्म के होते हैं, कुछ सेंटेंस फॉर्म के होते हैं, कुछ वर्ड्स में होते हैं। डिवाइड किया है, जैसे कि इसमें एक है आई भी एक प्रेस है, क्या भी प्रेस है। माई सिस्टर ये 2 वर्ड्स है, जबकि फॉर हर बर्थडे ये 3 वर्ड से बना हुआ है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रेजेस में आते हैं। We have now divided the sentence into its constituent phrases. Item have which have individual function in the sentence. It is the phrase is a sweater. A sweater भी हमारे साथ एक phrase है which act as the object, और ये काम करता है as object form में। Not just to the word sweater, जबकि हमारे साथ स्वेटर जो वर्ड है ये हमारे साथ फिर क्या है, ये हमारे साथ फिर मतलब एक वर्ड है, सिर्फ फ्रेज में नहीं आता, जबकि स्वेटर जो है ये हमारे साथ फ्रेज में आ सकता है। होल फ्रेज फॉर, और यहाँ पे होल फ्रेज भी है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि होल फ्रेज कौन सा फ्रेज होता है। जैसे कि हमारे साथ फॉर हर बर्थडे जो है इस सेंटेंस में होल फ्रेज है, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद करना है। इंडिकेट द रीजंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस फॉर द गिवन ऑफ द गिविंग, जो कि इंडिकेट किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है हमें कि किस चीज़ के लिए उसने मतलब ये गिफ्ट दिया या ये स्वेटर दिया। तो ये इस वजह से दिया है कि उसकी बर्थडे थी, तो उसने एक स्वेटर गिफ्ट अपने बहन को गिफ्ट किया। अब है क्लॉजेस। क्लॉजेस किस चीज़ को कहते हैं, तो सेंटेंस में क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तो 2 फॉर्म में सेंटेंस जो है ना वो डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म्स में, एक है क्लॉज और एक है फ्रेज। अब हम पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या है। जैसे कि फ्रेज तो हमने डिस्कस किया, लेकिन क्लॉज क्या है, तो दिया गया है कि आई गेव माई सिस्टर। यहाँ पे हमारे साथ क्लास का एक एग्जांपल है कि आई गेव माई सिस्टर अ स्वेटर फॉर हर बर्थडे। ये एक सेंटेंस हो गया, एंड के ज़रिए से 2 सेंटेंस को क्या किया है, कंबाइन किया है या कनेक्ट किया है। शी बॉट मी अ सीडी फॉर माइन, और उसने मेरे लिए एक सीडी ली है।
तो ये जो दो सेंटेंसेस है ग्रीन लाइंस में, ये बड़े बड़े दो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, इसको किस चीज़ के ज़रिए कनेक्ट किया है? एंड के ज़रिए से। यहाँ पे क्लास है किस चीज़ में? सेपरेट यूनिट्स में। जैसे कि वर्ब क्या है? गेव है एक वर्ब, और एक वर्ब यहाँ पे है बॉट। तो ग्रामर के ज़रिए से क्लास हमारे साथ कौन सा हो गया कि जो दो फॉर्म को क्या किया है? टुगेदर किया है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक क्लॉज हो गया। ग्रामर इज कंसर्न विथ हाउ टू कंस्टिट्यूएंट यूनिट सेंटेंसेस, मॉर्फीम, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस। किस तरह से सेंटेंस का फॉर्म बनाया गया है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके वर्ड्स, उसके फ्रेजेस, उसके क्लॉजेस सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसको हम कहते हैं, इस एंड के ज़रिए से इसको कनेक्ट किया है दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को, तो इसको फिर हम कहते हैं क्लॉजेस। क्लासेस ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड क्लास। अब हम पढ़ेंगे वर्ड के क्लासेस को, फ्रेजेस के क्लासेस को एंड क्लास के क्लास को। वर्ड आर नॉट ऑल द सेम टाइप। सारे वर्ड जो है सेम टाइप के नहीं होते। जैसे कि सम एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि स्वेटर एंड सिस्टर। स्वेटर एंड सिस्टर दो अलग अलग वर्ड्स है, अलग अलग मीनिंग है। एंड आर नाउन, ये क्या है? ये हमारे साथ नाउन, जैसे कि नाउन वर्ड्स हो गए कि वर्ड रेफरिंग टू एंटिटी, पर्सन हो गया, थिंक हो गया, एनिमल्स हो गया, या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो गया, ये हमारे साथ नाउन्स में आते हैं। तो ये दोनों हमारे साथ क्या है? नाउन्स है। जबकि कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि गिव और बॉट, ये हमारे साथ फिर वर्ब में आता है। तो ये क्या है? ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, तो इस वजह से ये इसको हम वर्ड कहते हैं। तो सारे वर्ड जो होते हैं इसके अलग अलग क्लासेस होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होते हैं। सारे वर्ड सेम नहीं होते, कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ नाउन्स होते हैं। द वर्ड बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। वर्ड जो है ये बिलोंग करती है डिफरेंट क्लासेस में। जैसे कि इक्वली द फ्रेज बिलोंग टू डिफरेंट, इस तरह से जैसे कि वर्ड्स बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लासेस, इस तरह से फ्रेजेस भी बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लासेस से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फॉर हर बर्थडे एंड फॉर माइन। फॉर हर बर्थडे ये एक अलग क्लास है, इसकी अलग मीनिंग है, जबकि फॉर माइन एक अलग क्लास है, एक अलग मीनिंग है इसकी। इसकी जो प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशनल फ्रेज है, तो इसको हम कहेंगे कि फ्रेज इंट्रोड्यूस बाय प्रोपोजिशन। फिर क्लास की तरफ आते हैं। क्लास टू बिलोंग टू क्लासेस। क्लास जो है ना वो भी इसी तरह से कुछ डिफरेंट क्लासेस पे डिफाइन करता है या बिलोंग करते हैं। सम आर डिक्लेरेटिव, कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिक्लेरेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं। डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव के क्या मीनिंग है? तो डिक्लेरेटिव की मीनिंग है कि दे हैव द सब्जेक्ट फर्स्ट, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, एंड टिपिकली मैक्स स्टेटमेंट, और टिपिकली इसकी एक स्टेटमेंट बनी हो गई होगी। जबकि इंट्रोगेटिव किस चीज़ को कहते हैं? दे हैव a verb such as do, be or have past and typically ask question। इसमें क्या होगी? इसमें verb होगी, do, be, इस तरह से भी आएंगे, और कुछ questions भी ask हो सकते होंगे इसमें। तो ये हमारे साथ क्या है? इंट्रोगेटिव क्लास है, जबकि जो डिक्लेरेटिव क्लास है वो हमारे साथ आता है इस तरह से, फर्स्ट वर्ब आएगी और फिर एक टिपिकल स्टेटमेंट होगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टाइप्स ऑफ क्लास आप लोगों ने याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर इज कंसर्न विथ हाउ यूनिट्स एंड क्लासेस रिलेट टू वन इन द। ग्रामर जो है ना ये कंसर्न करती है कि कितने यूनिट्स जो है या कितने क्लासेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, इसको ग्रामर कहती है। फंक्शन की तरफ आते हैं। द नाउन फ्रेज माई सिस्टर, अ स्वेटर आर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड और एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर माई बर्थडे एंड फॉर माइन आर ऑपरेटिंग एज फ्रेज इंडिकेटिंग टू सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि नाउन फ्रेज जो है वो हमारे साथ है माई सिस्टर, अ स्वेटर आर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कुछ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जबकि सेंटेंस का एग्जाम्पल सेंटेंस, इन और एग्जाम्पल सेंटेंस जो कि हमने एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिया था, तो उसमें फिर फ्रेजेस हमारे साथ क्या है? फॉर माई बर्थडे, फॉर माइन, ये हमारे साथ फिर फ्रेजेस में आते हैं। जबकि दे आर रेफर्स टू एन एडजेक्ट, ये रेफर हो गई है किस चीज़ को? एडजेक्ट को, एडजेक्शन जिसको हम कहते हैं। द टर्म सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्ट रेफर्स टू
the function of different press type carry out in the class. Grammar describe what the acceptable form function are. Grammar जो है ये हमारे साथ डिस्क्राइब करती है किस चीज़ को, ये हमारे साथ डिस्क्राइब करती है कि कौन सा फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल फंक्शन है. जैसे कि हमने एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल के बारे में बात की, तो ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, रिमेंबर रखने हैं. कुछ और भी एमसीक्यूज़ आप लोगों को दिखाया, वो भी आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं. चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये यूनिट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर में प्रेस क्या है, क्लास क्या है, फिर कुछ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है, मॉर्फोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं, सिंटैक्स किस चीज़ को कहते हैं, उसकी वोकैबुलरी क्या है, ये सारे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह.